बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चों रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। आज हम डिफेक्ट्स पढ़ेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के। रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या गलतियां कर दी थी, आज उन गलतियों को डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी गलतियां जो उन्होंने की थी वो आपके सामने यहाँ लिखी हुई हैं। सबसे पहली गलती जो थी उनकी वो थी लॉस ऑफ एनर्जी पे। उन्होंने लॉस ऑफ एनर्जी पे सबसे बड़ी गलती की थी। क्या गलती की थी ये आपको समझाते हैं। देखो बच्चों, लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ है कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज़ कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इट लूजेस इट्स एनर्जी एंड विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। क्या बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, बच्चों ये एक एटम है, इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है। कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो बच्चों जाहिर सी बात है वो एनर्जी को क्या करेगा? लूज़ करेगा। अगर वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी को क्या करेगा बच्चों? लूज़ करेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा वो घूमते घूमते रिवॉल्व करते करते उसकी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, है ना बच्चों। अगर वो कंटिन्यूसली घूम रहा है और उसकी एनर्जी भी लूज़ हो रही है तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपनी सारी एनर्जी को लूज़ कर देगा और वो फॉल हो जाएगा। अल्टीमेटली फॉल हो जाएगा किस पे? न्यूक्लियस पे जाके गिर जाएगा, न्यूक्लियस पे जाकर। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि अगर मैंने आपको जो है मैंने एक रोटी खिला दी और बोला भाई दौड़ना शुरू हो जाओ। मैंने आपको क्या किया? एक रोटी खिला दी और बोला कि दौड़ना शुरू हो जाओ और रुकना नहीं है। तो आप जो है दौड़ना शुरू हो गए और मैं जो है आपके पीछे एक डंडे में आग लगा के आपके पीछे दौड़ रहा हूँ कि अगर आप रुके तो आपको आग लगा दी जाएगी। तो आप दौड़े जा रहे हो, आपने एक रोटी खाई हुई, आप कंटिन्यूसली सांस ले रहे हो, रिस्पायरेशन हो रही है, एटीपी बन रहे हैं और जो है ख़त्म हो रहे हैं। इस तरीके से आपकी एनर्जी लूज़ हो रही है। तो आप भागते रहोगे, आपकी एनर्जी हल्के हल्के कम होती रहेगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप भागते भागते आपकी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। फिर क्या होगा आपके साथ? आप अल्टीमेटली गिर जाओगे। यही तो हुआ इलेक्ट्रॉन के साथ भी बच्चों। देखो ज़रा, इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा था, कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा था अराउंड दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिर्द कंटिन्यूसली घूमा जा रहा था, घूमा जा रहा था। तो उसकी एनर्जी भी क्या हो रही थी बच्चों? लूज़ हो रही थी। तो जब एनर्जी एक वक्त आएगा एनर्जी सारी लूज़ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो वो क्या होगा? गिर जाएगा किस पे जाके? न्यूक्लियस पे जाके। तो पहला पॉइंट तो हमें समझ आ गया। दूसरा पॉइंट किस पे बच्चों? दूसरा पॉइंट है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पे। अब क्या कह रहा है ये पॉइंट? ये पॉइंट कह रहा है इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस it will form continuous spectrum but actually line spectrum is formed। तो दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली बच्चों रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। जब कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द लगातार घूमता जा रहा है, तो उसे क्या फॉर्म करना चाहिए? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम फॉर्म करना चाहिए बच्चों, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो क्या फॉर्म कर रहा था? लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म कर रहा था बच्चों। इलेक्ट्रॉन को बनाना चाहिए था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्योंकि वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा था। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम बना रहा था। तो ये दो रदरफोर्ड ने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी एटॉमिक थ्योरी में। इसको आगे सही किसने किया? इसको आगे सही किया नील बोहर साहब ने। उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।